हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की ओर। एपिसोड 66। इस एपिसोड का नाम है परीक्षा। सायु ने फिर की ओर जिज्ञासा से दृष्टि डाली। वह जानना चाहती थी कि उसका गुरु कौन है। आखिरकार काव्य निर्माण का मार्ग विशाल और गहन था, और बिना किसी मार्गदर्शक के काव्य निर्माता बनना असंभव था। भले ही सायु स्वयं का गुरु न हो, उसने फिर भी ताबीज निर्माताओं के साथ रहकर अध्ययन किया था। वीर थोड़ा चिंतित हो गया जब उसने जिज्ञासु निगाहों से देखा। न केवल उसे मायरा के दादा का नाम नहीं पता था, बल्कि यह भी नहीं पता था कि मायरा के दादा उसे शिष्य मानेंगे या नहीं। अगर वह यहाँ उनका नाम लेता है तो मायरा के दादा को पता चल जाता, और उन पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर सोचते हुए वीर ने कहा, वरिष्ठ, मेरे गुरु ने मुझे दूसरों को अपना नाम बताने को मना किया हो, यह मुझे क्षमा करें। फिर सुनकर गुरु झांग ने हल्का सा सिर हिलाया, फिर वीर की ओर नहीं देखा। उन्होंने मेज पर रखी खाली ताबीज कागजों की ओर इशारा करते हुए कहा, पहले कौन आएगा? चलो, हमें बचाने के लिए दोनों को साथ में शुरू करते हैं। इतना कहकर उन्होंने वीर और सायो और की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि किनारे पर चले गए कुछ पांडुलिपियों निकालकर उन्हें देखने लगे। वीर ने सायो ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा, हल्का सा सिर हिलाकर एक दूसरे को उत्साह दिया। वीर ने पत्थर की मेज के सामने बैठकर गहरी सांस ली और फिर ब्रश उठाकर ताबीज बनाना शुरू कर दिया। वीर के पास समय की भारी कमी थी। जब उसे पता चला कि उसकी छोटी बहन और माँ खतरे में है, तो वो बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर से बेचैन था। वह तत्काल में साउथ पीस सिटी वापस जाना चाहता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि लियू कबीला को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, स्थिति भी और शक्ति। लियू कबीला साउथ पीस सिटी का एक बड़ा कबीला था और विभिन्न शक्तियों के साथ जुड़ा था। खासकर इस कबीले का शहर के गवर्नर से थोड़ा संबंध भी था, इसलिए केवल तलवार संप्रदाय के बाहरी शिष्य के रूप की पहचान अपर्याप्त नहीं थी। केवल तलवार ताबीज निर्माता का नाम ही पर्याप्त था। वीर ने थोड़ा शुरू करते हुए गुरु झांग जो पांडुलिपि लिख रहे थे, उन्होंने ऊपर की ओर देखा और सिर हिलाया। ताबीज बनाने में शांति और बिना विचलित हुए ध्यान देना आवश्यक होता है, लेकिन वीर ने बिना शांत हुए ही काम शुरू कर दिया था। यह जल्दबाजी थी। गुरु झांग ने सोचा कि वीर का गुरु शायद कोई घटिया शिक्षक होगा। गुरु झांग वीर ने रुचि खो दी और अपनी दृष्टि शायो की ओर मोड़ दी। शायो की ओर ध्यान से क्रॉस लेगिक में बैठा देखकर उन्होंने हल्का सिर हिलाया। उनकी प्रतिभा और स्वभाव उत्तम थे। वह उनमें कई बार अपना शिष्य बनाना चाहते थे, लेकिन पांच तत्वों की प्रचंड ऊर्जा न होने के कारण उन्होंने यह सोचा और छोड़ दिया। यह समय धीरे धीरे बीतता रहा। वीर ने पहले ही शक्ति ताबीज बना लिया था। वह इसमें काफी अनुभवी था, इसलिए कोई कठिनाई नहीं हुई। थोड़ी ही देर में उसने अपने आत्मा स्पिरिट संचालित करी शुरू कर दिया। शायद वो गुरु जहाँ अगर वीर को देखते तो पता चलता वीर के पास पौराणिक पांच तत्वों की प्रचंड ऊर्जा है, लेकिन दोनों ने उसे देखा नहीं और शायो ने अपना काम में व्यस्त रही, और गुरु झांग ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लो भाई, कुछ इज्जत ही नहीं है हमारे हीरो की। 2 घंटे बाद वीर ने उसकी ताबीज पूरी कर ली। उसने किनारे रख दिया और अब खाली
तावीज़ कागज पर एक और ट्रांसमिशन तावीज़ बनाने का निर्णय लिया। वह इस बार द्वितीय श्रेणी का तावीज़ निर्माता बनना चाहता था। ये जल्दबाजी नहीं की और शायो की ओर देखा। उसकी स्थिति देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। शायो अत्यंत तनाव में थी, उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, भौहें सिकुड़ी हुई थी और हाथ हल्का-सा काँप रहा था। वीर समझ गया कि उसे कठिनाई का सामना किया है। उसने अपनी दृष्टि हटा ली और ट्रांसमिशन ताबीज़ बनाने में जुट गया। वो केवल यह उम्मीद कर सकता था कि शायो अपनी समस्या हल कर पाए। शायो वास्तव में कठिनाई में थी। उसने घर पर कई बार हीलिंग ताबीज़ बनाए थे और उसकी सफलता दर काफ़ी उच्च थी। यही कारण था कि वह परीक्षा देने आई थी, लेकिन इस बार वह अत्यंत नर्वस थी। उसका तनाव इसलिए था क्योंकि उसे विफलता का डर था। पिछली बार कई बार असफल हो चुकी थी, लेकिन इस बार वह असफल नहीं हो सकती थी। यह उसकी कबीले की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। शायो कबीला तेजी से उभर रहा था, लेकिन बड़े कबीलों के साथ संघर्ष में वे असुरक्षित थे। लेकिन एक तावीज़ निर्माता बनकर यह कबीले की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। विफलता का मतलब होता कि बड़े कबीले चिंता नहीं करेंगे और शायो कबीले विनाश निश्चित ही हो जाएगा। काफ़ी देर सोच-विचार और तनाव के कारण शायद की साधारण शांति टूट गई और कुछ गलतियाँ हो गई। मुझे शांत होना ही होगा, मैं असफल नहीं हो सकती। शायद ने गहरी सांस ली, फिर ध्यान केंद्रित किया। 2 घंटे बाद गुरु झांग आधे नींद की चेयर पर झुके हुए थे, जबकि युवक और युवती पूरी तरह ताबीज बनाने में लगे थे। 2 घंटे बीत गए। वीर ने ब्रश नीचे रख दिया और हल्की सी सांस छोड़ी। शक्ति तावीज़ और ट्रांसमिशन तावीज़ दोनों उच्च स्तरीय थे। उनका सफलता का कारण केवल प्रतिभा ही नहीं बल्कि मायरा द्वारा दी गई पंचतत्व तावीज़ अंकन की तकनीक भी थी। शायो अचानक दुखी होकर तावीज़ ब्रश नीचे रख दिया और कड़वी हंसी के साथ बोली, मैं सफल हो गई। मैं बहुत नर्वस थी। भाई आरव, क्या आप असफल हुए? वे ने उसे देखा और कहाँ गलती की? और वह मुस्कुराकर कहा, तीसरी युवती शायो, आ, आप अब यहाँ से शुरू कर रही थी। शायो चौंकी, लेकिन हाँ में सिर हिलाया। वीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, तुम तरीका गलत है, मैं जानता हूँ बेहतर तरीका। देखो, पहले यहाँ से शुरू करो, फिर। शायो ने आंखें बड़ी कर दी। क्या यह तरीका वास्तव में काम करेगा? वीर ने सिर हिलाया। तुम कोशिश करो, मुझे लगता है यह काम करेगा। वास्तव में वीर थोड़ा शर्मिंदा था। अब उसे पता चला कि उसकी सफलता का मुख्य कारण मायरा के दादा की अनुभवी टिप्पणियों से भरी हुई पांडुलिपियां थी। वीर ने देखा और शायो अभी भी हिचकिचा रही थी। उसने देखा, तीसरी युवती, शायो, कोशिश करो, मैं किनारे से देख रहा हूँ। शायो ने गहरी सांस ली और हिचकिचाना छोड़ दिया। ठीक है। शायद उसने वीर पर ही भरोसा किया क्योंकि वह आत्मविश्वास से बोल रहा था, या शायद क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था।